बहुत समय पहले की बात है। दिलेश्वरगंज नाम के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारे का नाम श्यामचंद था। उसके 2 बच्चे और एक पत्नी थी जो बहुत समझदार थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्यामचंद अनपढ़ और गंवार था, जिसकी वजह से वह बहुत गरीब था, जिसके कारण वो लकड़ियों को काटकर लोगों को बेचता था। मोल भाव का पक्का ना होने के कारण उससे कई गांव वाले सामान ठग लेते थे। श्यामचंद के बार बार ठगे जाने के कारण उसकी पत्नी उसे रोज ताना दिया करती थी। एक दिन श्यामचंद लकड़ियां बेचकर शाम को अपने घर लौटा है। अरे हे भगवान, आज तो मैं बहुत सारी लकड़ियां बेचने के लिए ले गया था, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए ही है। लगता है गांव वालों ने मुझे आज फिर से ठग लिया। अब मैं क्या करूं? घर पहुंचने पर विमला मुझे बहुत ताने देगी। चलते चलते अचानक से किसी की चीखने की आवाजें आती है। श्यामचंद इधर उधर देखने लगता है। श्यामचंद बोलता, कौन है? क्या हुआ? लेकिन श्याम को एक बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। श्यामचंद सोचता कि वो उस पेड़ के पास जाए, लेकिन वो बरगद पेड़ के भूत वाले कहानियों को सोचकर नहीं चाहता। वो वापस अपने घर लौट जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो बहुत रात हो चुकी होती है, जिसके वजह से श्यामचंद की पत्नी और उसके बच्चे सो जाते हैं। आज तो तू बच गया श्याम, चुपचाप से खाना खाकर सो जा, पता नहीं कल तेरा क्या होगा। दूसरी सुबह श्यामचंद उठ जाता है। श्याम की पत्नी को पता चलता है कि उसका पति कल फिर सारी लकड़ियां सस्ती दामों बेचकर आ गया है। विमला गुस्से में लाल होकर श्यामचंद को बोलती, लगता है तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। भगवान ने कम से कम थोड़ी अक्ल तो दे दी होती। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी स्कूल भेजा भी था या नहीं? पता नहीं कैसे कर्म किए थे जिस वजह से मेरी तुमसे शादी हुई। श्यामचंद की पत्नी के ऐसे बर्ताव देखकर दोनों बच्चे भी अपने पिता से बदतमीजी करते थे। सही कहते हैं, अक्सर बच्चे अपने माता पिता का बर्ताव को देखकर ही बात करने का तरीका सीखते हैं। श्यामचंद अपनी पत्नी के बात का बुरा मानकर रोते हुए काम पर चले जाता है और वो ठानता, अगर आज मैंने पूरे पैसे नहीं कमाए तो मैं कल घर वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर भी श्यामचंद पूरे पैसे नहीं कमा पाता है और वो घर वापस नहीं लौटता। बहुत रात हो जाती है। वो रास्ते में भटकते रहता है। उसे वही बरगद का पेड़ दिखता है। श्यामचंद थक जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो आज कुछ भी पैसे नहीं कमाए हैं। अगर मैं घर गया तो विमला मुझे बहुत सुनाएगी। अचानक से उस पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरता है, जिसे श्यामचंद अपने हाथों में लेता है। उसमें कुछ लिखा रहता है। वो पढ़ता, जो मुझे इस पेड़ से आजाद करेगा मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगी। अचानक से फिर एक पत्ती गिरती है। उसमें लिखा रहता है, मुझे मुक्त करने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। श्यामचंद सोचता, अगर मैं इस पेड़ को काटूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। श्यामचंद पैसों की लालच में आकर उस पेड़ को काट देता है
और वो चुड़ैल मुक्त हो जाती है। चुड़ैल रामू के सामने आती और बोलती, तुमने मुझे मुक्त किया है, तुम्हें मैं बहुत सारा सोना दूंगी। श्यामचंद को पैसा देकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। लेकिन श्यामचंद इस बात से अनजान रहता है कि वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी। तीसरे दिन से ही वो चुड़ैल गांव में अपना आतंक फैला देती है। वो सभी गांव वालों को मारकर खाने लगती है। गांव वाले उस चुड़ैल से बहुत डर जाते हैं और सोचते, उन्होंने तो उस चुड़ैल को तो मंत्र से बंधवा दिया था, अचानक से उसे किसने आजाद कर दिया। जब श्यामचंद को पता चलता कि उस चुड़ैल की वजह से गांव में आतंक फैला है, तो वो किसी को पता चलने से पहले श्यामचंद एक साधु के पास चले जाता है। श्यामचंद उस साधु को जाकर सारी बातें बताता है। वो साधु फिर श्यामचंद के साथ उस पर्वत के पास जाता है। वो साधु अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को फिर से एक पेड़ में बांध देता है। फिर किसी गांव वाले को कुछ पता नहीं चलता और सब कुछ ठीक हो जाता है।